नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास में लेकर के आया हूँ। ऐसे विद्यार्थी जो हमारे बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उनका सत्र है 2026 और 27 का, उन सभी के लिए आज की ये क्लास इम्पोर्टेंट होगी। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हैं, जहां पर आप सबके मैसेज आ रहे थे क्लास से रिगार्डिंग कि क्लास कब स्टार्ट होगी। तो आज से आप सबकी क्लास सुचारू रूप से स्टार्ट हो चुकी है। आज ये हमारा पहला लेक्चर है, जो कि मैं इसलिए क्लास बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं कुछ काम से बाहर ही आया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सबके लिए क्लास दी जाए ताकि आप सबको भी पता चल सके कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस क्लास में बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास आप सबकी सुचारू रूप से स्टार्ट हो चुकी है और जिन भी स्टूडेंट को नोट्स लेना है उनके लिए मैं लास्ट में अभी आपको बताऊँगा कि नोट्स आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं। सभी से निवेदन करेंगे, अपने जितने भी साथी हैं प्रीवियस उन सभी को आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप 12th क्लास पास आउट हैं और इसके बाद में आप जब एडमिशन अपना बीएससी में लिए हैं तो आप सबको प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज में। हिंदी और इंग्लिश में आप सब परेशान होते हैं क्योंकि बीएससी लगभग लगभग इंग्लिश में ही है पूरा सिलेबस। तो आप सबका रिक्वायरमेंट रहता है कि क्लास हिंदी में मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में लेकर के हम क्लास को आगे बढ़ेंगे, जिसमें थ्योरी की क्लास भी आपकी चलेगी, ठीक है। और आपको आंसर राइटिंग लेखन कला भी आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना है, जिससे आसान भाषा में आप अपने पेपर में लिख सकें, ठीक है। और इन सभी तरीकों को मैं डे बाय डे डिस्कस करता रहूँगा। फिलहाल हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। जिनका भी मेजर और माइनर विषय केमिस्ट्री है उन सभी के लिए क्लास है, चाहे आपने मेजर विषय के रूप में लिया हो या माइनर विषय के रूप में लिया हो, ठीक है। आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। कुछ विश्वविद्यालय में क्या है कि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है इसका पेपर टाइटल अलग है, ठीक है। और लेकिन उनके सिलेबस सेम है, कुछ एक आध दो चैप्टर्स जो हैं वो अलग हो सकते हैं, उनको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिलहाल अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो पेपर टाइटल है वो केमिस्ट्री का है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको 8 यूनिट पढ़नी है। आज हम प्रत्येक यूनिट के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिनको आपको तैयार करना है। ये 12 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर आपने इन 12 क्वेश्चंस को अभी से ही आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया तो ये मानकर चलिएगा कि 100% जो भी आपका प्रश्न बनेगा वो यहीं से बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चंस की, जो अधिकांश पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, जिसमें है रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी। यानी रिजोनेंस को क्या कहते हैं? रिजोनेंस को अनुनाद कहते हैं और रिजोनेंस एनर्जी को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा क्या है, या केवल यही आएगा कि रिजोनेंस क्या है, अनुनाद क्या है। तो ये क्वेश्चन जो आता है कि वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में आता है, जो कि आपको 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। शब्द सीमा जो इसकी होती है वो दोस्तों कितनी होती है? तो वो 50 वर्ड होती है, यानी 50 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना रहता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें है व्हाट आर वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल बल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पिछले सत्र की बात करें 2024 और 25 सत्र की, तो ये क्वेश्चंस लगभग लगभग यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और ये पूछा जाता है दोस्तों 10 नंबर के लिए। ये 10 नंबर वाले में आता है, यानी सेक्शन नंबर बी में पूछा जाता है। और इसकी शब्द सीमा की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 200 शब्द होती है, यानी 200 शब्दों में आपको इसका आंसर करना रहता है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्कस इट्स टाइप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इनके प्रकार को आपको समझाना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें प्रश्न आता है कभी कभी ये लॉन्ग टाइप से, ये ज़्यादातर लॉन्ग वाले सेक्शन में पूछा जाएगा। किस सेक्शन में आएगा? तो आप सब मानकर चलिएगा ये लॉन्ग वाले सेक्शन में प्रश्न आता है, जिसमें आप लिखते हैं कितने वर्ड्स, 500 वर्ड में आप इसके आंसर राइटिंग को करते हैं, ठीक है। और इसमें आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें आपके हाइड्रोजन बंध की जो प्रकार हैं, जिसमें आपका
दो प्रकार इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और इन्हीं को आपको डिस्कस करना रहेगा। कभी कभी पूछ लेता है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उनको भी बताइए, तो ये भी आपको लिखना रहता है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका रामबाण प्रश्न है, आपके लॉन्ग सेक्शन में आता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बीबीटी एंड इट्स लिमिटेशन। बीबीटी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है। बीबीटी का मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और इसकी लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब होता है सीमाएं, ठीक है। और हिंदी में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या कहते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, उसकी सीमाएं लिखिए। गारंटी है दोस्तों ये आपके इस बार के प्रश्न पत्र में मिलने वाला है। ऑल यूनिवर्सिटीज़ में, आप चाहे बिहार यूनिवर्सिटी से हो या आप यूपी यूनिवर्सिटी से हो, ओके। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और पांचवा आपका है व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं संकरण। तो संकरण क्या है, संकरण के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकरण का टॉपिक अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भाई, ठीक है। तो संकरण में आप क्या पढ़ेंगे, sp संकरण क्या है, sp2 संकरण, sp3, sp3d2, ठीक है। ये संकरण के प्रकार हैं, इनको आपको पढ़ना है और तैयार करना है, जिसके आधार पर आप ज्योमेट्री और शेप का निर्धारण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल भी निकालना यहीं से आप सीखेंगे, ठीक है। अगला आपका आ जाता पॉइंट यानी क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ये थ्योरी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूरा टॉपिक आपका है, गारंटी वाला प्रश्न है, पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वेस्पर थ्योरी क्या है, वेस्पर थ्योरी के आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसे आप निकालेंगे वो आपको बताना रहता है, एक दो एग्जाम्पल के साथ ही पूछता है, ठीक है। तो इसको मैं आगे इसका जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको यहाँ पर बताऊंगा अच्छे से, बोर्ड पर क्लासेस जब होंगी वहाँ पर आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलूँगा। सभी साथियों से निवेदन है, अगर हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जोरदार तरीके के साथ सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस बार आपकी बहुत ही अच्छे से क्लास चलने वाली है। कम समय में, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कम टाइम में इस बार आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। हम पूरे सिलेबस को लेकर के चलेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम हर एक चैप्टर के उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप सबकी क्लास चलने वाली है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है राइट इज शॉर्ट नोट ऑन होमोलिटिक फिशन एंड हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन को कहते हैं होमोलिटिक विदलन, फिशन को क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और हेट्रोलिटिक विदलन क्या है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एक शॉर्ट नोट आता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर बी वाले सेक्शन में आता है। सेक्शन बी में आपकी जो शब्द सीमा होती है इसकी रिक्वायरमेंट 200 शब्द है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली 100 वर्ड्स लिखते हैं तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा, ठीक है भाई। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में बताइए, जिसमें आपका आ जाता है कोबाल, पास्कल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर के, जिसमें आप जो है जावा के बारे में पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस भी इसी में आ जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये आप थोड़ा सा जिन्होंने सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया होगा उनको थोड़ा सा ये और लग रहा होगा कि कहाँ से ये कंप्यूटर, एक चैप्टर आपका कंप्यूटर का है, एक चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो जिन्होंने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप सिलेबस को देख लीजिएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, डिस्कस इट्स टाइप। आइसोमेरिज्म को हिंदी में समवता कहते हैं, ठीक है, समावता। तो समावता क्या है, समावता के प्रकार को बताइए, जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक है और यहाँ से आपके एक प्रश्न जरूर बनेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आइसोमेरिज्म का। अब बात करेंगे आपके 9 नंबर प्रश्न की, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर प्रश्न में है व्हाट इज कन्फॉर्मेशन, गिव द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, समरूपण कहते हैं। समरूपण क्या है और विभिन्न के समरूपण दीजिए। जो विभिन्न दिया गया इथेन और दूसरा दिया गया साइक्लोहेक्सेन, इनके समरूपण को आपको बताना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आपका इसी में है एन ब्यूटेन, ठीक है, इथेन, साइक्लोहेक्सेन और एन ब्यूटेन, इनके आपको समरूपण देने रहेंगे। 10 नंबर प्रश्न है डिस्कस द इजेड एंड आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर।
क्या बताना है, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बताना है किसका, ईजेड एंड आर्यस। ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये हमेशा लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ये लॉन्ग वाले सेक्शन में आएगा, जिसमें आपकी शब्द सीमा की रिक्वायरमेंट जो होगी वो 500 शब्द होगी। 500 शब्दों में इसका आंसर राइटिंग आपको करना रहेगा, तभी आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन बनाने की आपको विधि बतानी है। क्या बतानी है, डाइबोरेन बनाने की प्रिपरेशन में थी, और एक प्रकार के केमिकल रिएक्शन भी देना है। केमिकल रिएक्शन में आपका आ जाता है, देखिए प्रॉपर्टीज, माफ कीजिएगा, प्रॉपर्टीज आएगा कि व्हाट इज, डिस्कस द प्रिपरेशन मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। तो प्रॉपर्टीज में आज पहले केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका कलर आ जाएगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आप इसके एक आध दो रिएक्शंस को दर्शाएंगे। क्लियर है। और 12 नंबर प्रश्न है, जिसमें हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस को ऐड किया है, जो आपकी वेरी शॉर्ट टाइप में आते रहते हैं। जिसमें पहला है कार्बिन। कार्बिन का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आएगा कार्बिन क्या है, 50 वर्ड आपको कार्बिन के बारे में तैयार करना है। दूसरा आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता 100% गारंटी है इस क्वेश्चन की, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन रहने की। तो ये बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको हम किस नाम से, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के नाम से इसको नोट डाउन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अगला आपका आ जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम क्या कहते हैं मित्रों, अति संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, अति संयुग्मन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। अगला है फैजान भाई साहब का नियम। फैजान भाई साहब का नियम जब पढ़ेंगे तो आपको पोलराइजेशन एंड पोलराइजबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस करना रहेगा, जिसमें आप ध्रुवण और ध्रुवणता के बारे में पढ़ेंगे। तो फैजान भाई साहब का नियम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में आता रहता है। अगला आपका है बेंट का रूल। बेंट का नियम क्या है, ये भी नियम आता रहता है दोस्तों। तो बेंट के नियम में आप इसका एक नियम देंगे और इनके कोड के बारे में बताएंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ है, हाइड्रोजन का स्थान किस वर्ग में है, किस वर्ग के किस सारणी में है, तो ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो इतने आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। एक प्रकार की ये सभी क्या है, टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आपको डिस्कस करना है। आगे हम पढ़ाएंगे जैसे कार्बिन का टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, फजांस रूल, बेंट्स रूल, ये सभी पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ S&P ब्लॉक एलिमेंट में है, तो इनको मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट थी, जिनको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आपको इनको क्लियर करना है। अब कल से जो आप सबकी क्लास आएगी केमिस्ट्री की, वो आएगी रात 8 बजे से, ठीक है। रात 8 बजे से आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी का टॉपिक, ठीक है। और प्रयास ये रहेगा कि एक क्लास में लगभग आपके 3 से 4 टॉपिक को मैं क्लियर करूं, या इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, 1 शॉर्ट वीडियो, एक ही यूनिट का एक ही वीडियो रहेगा जो 2-3 घंटे का रहेगा, और उसी में सारी चीज़ें कवर होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट्स के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जिनको नोट्स चाहिए पूरा सिलेबस, उनके लिए बताना चाहूँगा। देखिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है, और ये नोट्स के लिए बैच है, ध्यान दीजिएगा। ये बैच नोट्स के लिए है, जिसमें 200 रुपीज़ में आपको दिया जाएगा। 200 रुपीज़ में मिलने वाली सुविधाएं क्या है, पहला तो दोस्तों आपको मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट नोट्स, आपके जो सभी सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे। आपको ऑल सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जो कि 3 वर्षों के होंगे। उसके बाद में आपको मिलेगा मॉडल पेपर, ये सब प्रीवियस तैयारी के लिए मॉडल पेपर मिलेगा, जो आपको पेपर में प्रश्न देखने वाले हैं उनको दिया जाएगा। अगला मिलेगा आपको मॉडल सॉल्व पेपर, यानी ये मॉडल पेपर दूंगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे विथ सॉल्यूशन। इसके बाद में आपको दिया जाएगा इसके MCQ, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में MCQ एग्जाम्स होंगे उनके लिए MCQ, और जिनका थ्योरी होगा उनके लिए थ्योरी, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों आपको दिया जाएगा एक टेस्ट सीरीज़, जिसमें 3-4 टेस्ट सीरीज़ होंगे, जो आप टेस्ट देंगे उसका आंसर राइटिंग मैं चेक करूँगा, जो व्हाट्सएप के माध्यम से ही मिलेगा, ठीक है।
तो ये सारी सुविधाएं आपको 200 रुपये में मिलेंगी, जो कि अब देखिए नोट्स मैं वैसे तो फ्री में क्लासेस देता हूँ, लेकिन नोट्स प्रिपेयर कराने में बच्चों क्या होता है कि उसमें मुझे अलग से कराना पड़ता है, तो उनको भी मुझे पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो आपको ये नोट्स लेने के लिए क्या करना है, आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 99849475। ठीक है, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फिर से नोट करिएगा, 9984947535। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, और जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप करें तो आप अपना नाम बताएं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपना सब सेमेस्टर कौन सा है, आपका सेमेस्टर क्या है और सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है, ये आप बताएंगे तो आपको एक बार कोड दिया जाएगा, जिस पे आपको क्या करना है 200 का पेमेंट करना है विथ स्क्रीनशॉट। आपको क्या किया जाएगा, एक ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग ग्रुप में होंगे, वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा और उसी में डे बाय डे आपको नोट्स मिलता रहेगा। या आप पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, आप चाहें ग्रुप में ऐड होना तो ऐड हो सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो आपको पर्सनली भी शेयर कर दिया जाएगा। अब आप ग्रुप में रहेंगे तो आपको डे बाय डे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, चाहे को कॉलेज का इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ें, तो आपको जुड़ना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आप सबको जो भी कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट जो स्टूडेंट है वो कॉल करते हैं, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं बाहर भी रहता हूँ या क्लास टाइम में है तो आप सबका कॉल रिसीव नहीं होता है। व्हाट्सअप पर अगर मान लिया 1 से 2 दिन या 1 दिन रिप्लाई नहीं आया तो जल्द से जल्द आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, सभी का आपको रिप्लाई मिलेगा, चाहे वो कमेंट का हो चाहे वो व्हाट्सअप का हो। ठीक है दोस्तों, आपसे यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा, आपको बताऊंगा भी जो आपकी दिक्कत है उसका समाधान भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।